जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आप देख रहे हैं FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन। श्रीयन यानी कि मिलेट्स। मिलेट राजा हमारे कहाँ गए? कहाँ हो? व्हाइट वाले डब्बे में। ओ अरे भैया, डब्बे में क्या कर रहे हो? मैं श्रीअन्न की डिश बनाने की आपकी इंस्पिरेशन खोज रहा हूँ। भैया, इंस्पिरेशन खोजने की क्या जरूरत थी? हम इतने बड़े खड़े, हमसे पूछ लिया होता हा? और इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या हो सकती है कि 2023 में भारत की पहल के बाद यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया, यानी कि पूरी दुनिया में मिलेट्स को प्रमोट किया गया। तभी मैं सोच रहा था कि मुझे इतना भाव क्यों मिल रहा है। ये है मिलेट राजा और इनको भाव चाहिए, लेकिन अगर आप मिलेट्स की बात करें ना, तो मिलेट्स का कोई भाव नहीं है। मिलेट्स जो है वो अनमोल है। अगर प्योर इकोनॉमिक्स में बात करें तो लो इनपुट कॉस्ट क्रॉप है, यानी कि सबसे कम लागत में उगने वाला, सबसे ज्यादा रिलेटिवली यील्ड देने वाला क्रॉप। और जानते हैं आप कि सबसे कम केमिकल्स, सबसे कम पेस्टिसाइड्स से उगने वाला मिलेट एक ग्रेन है जो स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है। यानी कि जितना ज्यादा आप मिलेट्स खाएंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी और किसानों को, हमारी इकोनॉमी को उतना फायदा होगा। छोटा सा चेंज, भाव बढ़े। बिल्कुल सही कहा। तो रणवीर भाई, डिमांड बढ़ाने के लिए हम कौन सी डिश बना रहे हैं आज? तो आज हम मिलेट राजा की नहीं, मिलेट्स की डिश बनाने वाले हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। Flavors of Shriyan. ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब हर पंजाबी फैमिली जो है वो एटलीस्ट संडे को एक बार कढ़ी पकौड़ा और चावल तो जरूर खाती है ना? तो वही कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं हम, लेकिन मिलेट के साथ। Flavors of Shriyan. ज्वार का हमने आटा बनाया हुआ है। ज्वार के साथ आपको दिखाएंगे कैसे कढ़ी पकौड़ा बनाना है। फर्स्ट क्लास टेस्ट की गारंटी हमारी है। डिटेल्ड रेसिपी मिस मत कीजिएगा। आसान है, लेकिन क्या है ना, वो जल्दी जल्दी में छूट जाती चीजें और आप कहते हैं कि फिर रणवीर आपने बताया नहीं। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कढ़ी की तैयारी करते हैं, ठीक है? ये है जी दही। दही के अंदर नमक, हल्दी, थोड़ा धनिया का पाउडर, ऑप्शनल है बट डाल दीजिएगा। देगी मिर्च, ऑप्शनल नहीं है। थोड़ी सी कुटी काली मिर्च, इसको मिक्स कर लिया। साथ में ये जो है ज्वार का आटा, ज्वार का और दही का, एक्चुअली मिलेट्स का और दही का मेल मैं हमेशा कहते रहता हूँ बड़ा अच्छा है। और वो इसलिए कि जो दही के एंजाइम्स होते हैं, नेचुरल एंजाइम्स, वो मिलेट्स को एकदम नरम कर देते हैं और हमारे शरीर में इजीली डाइजेस्ट करवाने में उसकी मदद करते हैं। देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए जो भी मिक्सिंग है यहाँ पर अच्छे से कर लीजिएगा। जितना दही उतना पानी। फैंटास्टिक। तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। आधा तेल आधा घी, थोड़ी साबुत लाल मिर्च, थोड़ा जीरा और थोड़ी हींग। कढ़ी जो है वो बिल्कुल प्लेन और न्यूट्रल रखेंगे। कढ़ी को सिंपल 3 चीजों का तड़का लगाएंगे, सूखी मिर्च का, जीरे का और हींग का। फैंटास्टिक। हींग, सूखी मिर्च, ब्यूटीफुल।
और अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया है देखिए, शुरू में इसको चलाते रहें, है ना, बाद में अपने आप करती रहेगी। शुरू में चलाना ज़रूरी है ताकि जो भी आपने ज्वार का आटा डाला है दही के साथ वो मिक्स हो जाए, दही ना फटे। ऑलराइट, अब पकोड़े की तैयारी करते हैं। ये है स्लाइस किया हुआ प्याज, ठीक है ना। इसके अंदर डालेंगे सौंफ, ये गई सौंफ, थोड़ा बारीक कटा हुआ अदरक। ये ध्यान से देखिए, ये पफ करी हुई ज्वार है। ज्वार पॉपकॉर्न या पफ ज्वार ये सब जगह मिलती है आजकल, ऑप्शनल है। मैं थोड़ी सी डाल देता हूँ टेक्सचर के लिए। उसके बाद नमक, हल्दी, मिर्ची, कुटी काली मिर्च और जीरा। तो हम घर पे जब भी पकोड़े बनाते हैं कड़ी के लिए, उसके अंदर अजवाइन का पत्ता डालते हैं। ये जो है अजवाइन का पत्ता है, अगर मिले तो पकोड़े में डाल लीजिए। चलिए, अब हमारे सामने है तो हम डाल ही लेते हैं। साथ में थोड़ा दही और वापस से ज्वार का आटा। कड़ी देखिए बढ़िया कड़ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास, धीरे 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 धीरे। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको 2-4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आपने नमक डाला है, नमक की वजह से क्या होगा, वो जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ेगा। थोड़े टाइम बाद ये ढीला होगा, पतला होगा। दूसरा क्या है, जब दही और ज्वार मिलेंगे तो उनको ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए 2-4 मिनट इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, पकोड़े तलने, कड़ी में डालने, हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि कई बार बेसन जो है वो दही के टेस्ट को ओवर पावर कर लेता है। ज्वार ने वैसा बिल्कुल नहीं किया। अब पकोड़े पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको शेप दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं देनी शेप तो मत दीजिए। पकोड़े जो है वो हाफ डन करके निकाल लेंगे, बाद में हम एक साथ फ्राई करेंगे। नाइस। यू कैन जस्ट शेप देम रैंडमली। ऐसा नहीं है कि जो ऐसे रणवीर गोल गोल बना रहा है, धीरे 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 टाइम पास कर रहा है, आपको भी वैसे ही करना है। आपको जो शेप समझ में आती है आप ऐसे बस रैंडमली ऐसे करके भी डाल सकते हैं। देखिए अपने आप गाढ़ी हो रही है कड़ी, ब्यूटीफुल। एक्चुअली दही की किसी भी चीज में अगर हींग और जीरे का फाउंडेशन स्ट्रांग है, यू कैन नेवर फेल। एक पीस निकाल के आपको दिखा देता हूं और बाकियों को फुल डन कर देता हूं। फर्स्ट क्लास, एकदम क्रिस्पी, और अंदर जो है वो दही की नरमी है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल। डन। देखिए कड़ी तैयार है एकदम फर्स्ट क्लास, पकोड़े भी तैयार हैं एकदम फर्स्ट क्लास। एंड डन। वेरी नाइस। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल है सप्लाई एंड डिमांड, राइट? तो फर्ज हमारा ये बनता है कि हम वो डिमांड क्रिएट करें। जब हम डिमांड क्रिएट करेंगे, जब हम मिलेट्स मांगेंगे, तो फिर उसकी सप्लाई होगी, तो लोग मिलेट्स उगाएंगे, राइट? उसके बगैर ये कहानी जो है अधूरी है। तो इसलिए आप अगर हफ्ते में एक दिन, एक बार भी मिलेट की एक रेसिपी बनाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आप बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। ये गई कढ़ी और ये गए पकोड़े। बाकी के पकोड़े कढ़ी में डाल देते हैं साहब,
प्रेजेंटेशन अलग है, लेकिन पकोड़े के अंदर कड़ी का फ्लेवर भी जाना चाहिए ना। लास्ट में थोड़ा घी, और ये साथ में मैंने जो है समा चावल का पुलाव बनाया। समा चावल वो चावल जो आप व्रत में खाते हैं, जो अपने आप में एक मिलेट है, बहुत लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल जैसे आप चावल का पुलाव बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही समा चावल का पुलाव बना सकते हैं। और अब कर देते हैं गार्निश। घी गरम हुआ, उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा लाल मिर्च। थोड़ा सा कड़ी पे रोगन आ गया, थोड़ा पुलाव पे। गार्निश में अजवाइन का पत्ता। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। एक काम और करते हैं, अब सामने दिख गया है तो ये जो पफ्ड ज्वार है ना, हल्का सा स्प्रिंकल कर देते हैं इसको। देखिए, मिलेट के साथ खाना पकाना शुरू कीजिए साहब, बनते बनते बात बन ही जाएगी। और नहीं बन रही होगी तो रिकैप देख लीजिए, वैसे बन जाएगी। सोरगम कड़ी पकोड़ा विद समा पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच कुटी काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच ज्वार का आटा डालें और लम्प से बचाने के लिए इसे फेंटें। अब थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिला लें। दूसरी तरफ पैन में थोड़ा तेल, 2 बड़े चम्मच घी, 2 चम्मच जीरा, हींग, सूखी मिर्च डाल के भून लें और बने हुए मिक्सचर को इसमें मिलाएं और चला के इससे थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ दें। पकोड़ों के लिए एक बाउल में कटा हुआ प्याज, सौंफ, बारीक कटा हुआ अदरक, पफ्ड ज्वार, नमक, हल्दी, मिर्च, कुटी काली मिर्च, जीरा, अजवाइन का पत्ता, दही, ज्वार का आटा मिला के 2 से 4 मिनट के लिए रख दें। अब पकोड़ों को तलने के लिए एक पैन में तेल गरम कर लें और पकोड़ों को हल्का पका लें और बाहर निकाल के एक बार फिर सारे पकोड़ों को दोबारा तलें। कड़ी को बीच बीच में चलाते रहें। अब पकोड़ों को बाहर निकाल लें। प्लेटिंग के लिए एक प्लेट में तैयार कड़ी को डालें और ऊपर से बने हुए पकोड़ों को डालें। अजवाइन के पत्ते के साथ गार्निश करके समा पुलाव के साथ गर्मा गर्म परोसें। Flavors of Sri देखिए, हमारे दादाजी कहते थे कि ज्ञान जब फ्री का मिले ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, बहुमूल्य होता है। थोड़ा ज्ञान ले लेते। ज्ञान की बात में आज बात करते हैं बोन हेल्थ की और टीथ की, है ना। और जब हम दांत और हड्डियों की बात करते हैं तो 3 चीजें हमेशा याद रहती हैं। सबसे पहले कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस और तीसरा मैग्नीशियम। क्यों, मैं बताता हूँ। कैल्शियम जो है वो मेन कोर है मिलेट्स का भी और हमारी बॉडी के हर हार्ड टिश्यू का भी, राइट। लेकिन उस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी को चाहिए होता है मैग्नीशियम। उस कैल्शियम को बायो अवेलेबल करवाने के लिए बॉडी के अंदर इनफ मैग्नीशियम होना चाहिए, जो कि हमको मिलता है मिलेट्स से। और साथ ही मिलेट्स में होता है फास्फोरस, जिससे कि बोन्स में स्ट्रेंथ, टेंसिलिटी और डेंसिटी आती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां, हड्डियों की कमजोरियां उम्र के साथ नहीं होती हैं। यानी कि मिलेट्स खाइए और अपने दांत और हड्डी मजबूत कीजिए, ठीक। देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है, राइट। खाने का, खिलाने का, पकाने का। अब वक्त है ब्रेक का। सी यू आफ्टर द ब्रेक। Flavors of Sri फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। Flavors of Sri
पहली रेसिपी तो हो गई कड़ी, जो आप खाते हैं संडे को जब आपके पास होता है वक्त और आप खूब सारी कड़ी और चावल खा के और उसके बाद आराम से सुस्ताते हैं। तो हमने कहा इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना एक थोड़ा सा सैलड टाइप की लाइट रेसिपी भी दी जाए, जो कि आप संडे को नहीं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे खा सकते हैं, पैक करके दफ्तर लेके जा सकते हैं। बिकॉज सैलड जो है वो मिलेट के बहुत अच्छे बनते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मिलेट जो है वो स्पॉन्ज होता है, वो सैलड की ड्रेसिंग को एकदम सोक कर लेता है। ठीक है जी। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आप देख रहे हैं FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न। और अब बनाते हैं एक बढ़िया सा मिलेट का सैलड। ठीक है ना। Flavors of Shri Ann. सबसे पहले ऑरेंज के सेगमेंट्स निकाल लेते हैं। दो तरीके हैं, जैसे मैं एक छील रहा हूं आप वैसे छील सकते हैं, या फिर आप ऐसे लेके और इन सेगमेंट्स को ऐसे भी पील कर सकते हैं। देखिए, जो आपको आसान लगे आप वो कर लीजिए। अब यहाँ पर जो सैलड हम बना रहे हैं उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मिलेट, जो है बार्नयार्ड मिलेट, है ना। बार्नयार्ड मिलेट जो ऐसी खूबी ये है कि बहुत अच्छे से सोक कर लेती है फ्लेवर्स को, मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत जल्दी कुक हो जाती है और हमारे स्टमक पे बहुत लाइट रहती है और सैलड के लिए एकदम परफेक्ट। ब्यूटीफुल। ये सेगमेंट जो है हमने काट के रख लिए हैं संतरे के, और दूसरी तरफ हम संतरे का निकाल लेते हैं जूस। ये ऑरेंज का जूस, आप रेडीमेड ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश ऑरेंज जूस में जो टेस्ट होता है ना बड़ा अच्छा होता है। प्लस ऑरेंज स्किन के जो ऑयल्स होते हैं जब आप प्रेस करते हैं तो वो ऑरेंज जूस में मिक्स होते हैं, फ्लेवर जो है वो और इंटेंस और डीप हो जाता है। जो ऑरेंज जूस है इसकी हम बनाएंगे ड्रेसिंग। इस ऑरेंज जूस के अंदर डालेंगे हनी, शहद, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, और ये मस्टर्ड है, ऑप्शनल है। अगर आप मस्टर्ड नहीं डालना चाहते मत डालिए। तीखेपन के लिए अदरक डाल सकते हैं, अदरक का जूस डाल सकते हैं, अदरक को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। एक किक चाहिए ड्रेसिंग में, उस किक के लिए हम मस्टर्ड यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप जिंजर और गार्लिक से वो किक क्रिएट कर सकते हैं। ये तैयार हो गई जी सैलड की ड्रेसिंग। अगर ड्रेसिंग अच्छी है तो 50% काम जो है वो हो गया, सैलड ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। इसके अंदर थोड़ी कुटी काली मिर्च, क्रश्ड ब्लैक पेपर, हल्का सा लेमन जूस या विनेगर भी डाल सकते हैं आप। ये लो जी, हल्का सा लेमन जूस। ये आपकी ड्रेसिंग बन गई है। इसके बाद बाकी की सब्जी काट लेते हैं। क्यूकम्बर, टमेटोज, इसके साथ में एक और जो है मैं थिक ड्रेसिंग बना लेता हूं। उसके लिए मेरे पास टंगा हुआ दही है, हंकर्ड, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, क्रश्ड ब्लैक पेपर, और ये पनीर पड़ा हुआ है। देखिए, आप इसको चाहें तो हाई प्रोटीन सैलड कह सकते हैं, बिकॉज पनीर और मिलेट्स दोनों प्रोटीन में भी हाई होते हैं एक्चुअली, और कैल्शियम में भी हाई होते हैं। जो हमारी ड्रेसिंग रेडी है, इसके अंदर हमने सब कुछ डाल दिया। साथ में ये मेरे पास उबली हुई मूंग है, ये भी डाल दी। उसके साथ हमारा वो जो समा चावल है, लुक एट दिस। ये भी डाल दिया। मस्टर्ड जो हमारे पास है उसको इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए। ये रहा हमारा सैलड। जो आपको फ्रूट पसंद है, अगर आपको एप्पल पसंद है एप्पल डाल लीजिए। अगर आप फ्रेशनेस
अपने पसंद के फ्रूट से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, दाल का और ग्रेन का कॉम्बिनेशन जो है वो एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है। डोंट मिस आउट ऑन दैट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मूंग दाल के साथ में जो मिलेट का कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हाई प्रोटीन हो रहा है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, आमतौर पे इतनी सिंपल रेसिपी बनाता नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं। अब क्योंकि अब हेल्थ की बात इतना स्ट्रांगली मैं इस रेसिपी में कर ही रहा हूँ, तो बीटरूट या कोई भी वो चीज़ जिसका रंग बहुत स्ट्रांग होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एज अ जनरल रूल, द मोर द कलर द मोर द एंटीऑक्सीडेंट्स। आपने ये बॉइल्ड बीटरूट लिया, आप सिर्फ ये बॉइल्ड बीटरूट का पानी या बॉइल्ड बीटरूट अगर ड्रेसिंग में डाल देंगे तो पूरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो आपके सैलड का चेंज हो जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप? तो यही चीज़ थोड़ी और ब्राइट हो जाएगी, थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ कुछ ब्रेड जो है हमको दिख रही है उसका इस्तेमाल करते हैं। द ब्रेड बिट इज ऑप्शनल, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। ये रही हमारी ब्रेड, उसके ऊपर ये रहा हमारा स्प्रेड। ठीक है जी, ये रहा हमारा ब्रेड स्लाइस, थोड़े से ग्रीन्स जस्ट फॉर फ्लेयर एंड फ्रेशनेस। देखिए, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, लोग अक्सर कहते हैं कि रणवीर अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करें, तो मैं हमेशा कहता हूँ उसके लिए टाइम रखिए। हम अक्सर कुकिंग प्लान करते हैं, प्रेपरेशन भी प्लान कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन की प्लानिंग नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, कभी भी प्रेजेंटेशन करें तो खाली प्लेट ज़रूर छोड़ें। अगर खाली जगह नहीं दिखेगी तो प्लेटिंग नहीं दिखेगी। प्लेटिंग के साथ साथ मिलेट्स को अप्रिशिएट करना भी शुरू करें, क्योंकि अब इंडियन आर्मी का 25% राशन जो है वो मिलेट्स होने वाला है। तो अगर मिलेट्स की कद्र वहाँ है और हमको इंडियन आर्मी की कद्र है तो हमको मिलेट्स की कद्र करनी चाहिए। यानी कि बेसिक फंडामेंटल डिमांड सप्लाई इक्वेशन, आप समझ गए ना? और आप देखिए, ये तो सो रहे हैं, लेकिन मिलेट की इकोनॉमी को जगाना आपका फर्ज बनता है। और आप कैसे करेंगे? डिमांड क्रिएट करके। और वो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? ऐसी डिशेस बना के। ठीक है जी, तो मिलेट की सोई इकोनॉमी को जगाते हैं और हम करते हैं इसको टेस्ट। कि जो खाते देखना अच्छी बात नहीं, आप एक काम करिए, रिकैप देख लीजिए। हाँ, स्पाइसी मिलेट सैलेड विद बीट्स एंड ऑरेंजेस बनाने के लिए सबसे पहले ऑरेंजेस को काट के छील लें और छन्नी की मदद से उसका रस निकाल लें। ऑरेंज जूस के अंदर शहद, ऑलिव ऑयल, नमक और सरसों का पेस्ट डाल के अच्छे से मिला लें। अब इसमें कुटी काली मिर्च और नींबू का रस डाल के मिला लें। फिर खीरे और टमाटर को काट लें। ब्रेड स्प्रेड बनाने के लिए अब एक बाउल में टांगा हुआ दही, ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से मिला लें। फिर पनीर को स्क्वायर काट के रख लें। अब बने हुए ऑरेंज जूस में कटा टमाटर, खीरा, उबली हुई मूंग, समा चावल डाल के अच्छे से मिला लें। अब एक ब्रेड लें और इसमें बना हुआ ब्रेड स्प्रेड लगा लें। अब प्लेटिंग के लिए एक प्लेट में मस्टर्ड पेस्ट के साथ बने हुए सलाद को प्लेट में डाल लें। अब बॉइल्ड बीटरूट या अपने पसंदीदा फ्रूट और ब्रेड के साथ गार्निश करके परोसें। Flavors of Shriyan. जाने का वक्त हो गया, लेकिन ये प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ और बहुत अच्छी मिलेट की कॉन्वर्सेशन के साथ वापस आऊँगा अगले एपिसोड में। मैं हूँ रणवीर बरार। फिलहाल अलविदा। सी यू सून ऑन FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन। बाय बाय। सर, आई फॉरगॉट दैट्स क्लोज। ओपनिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। रेडी? ये सब यहाँ क्यों रखा है? हाँ, ब्लॉक लगा लो मिलेट राजा वाला था। सो रहे का कनेक्शन क्या था? ये गेटवे अभी लगाया है क्या? क्या हुआ मतलब? डब्बा तो क्लोज कट अवे जाएगा ना। चलो जी, वील डू इट वन मोर टाइम। कट एंड रोल।